हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि मैथ का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उस जो कि पूरा जीरो लेवल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो मैथ में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनको भी समझ में आएगा। और ये बेसिक हम लोग नंबर सिस्टम जो है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं। इसमें जो है नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर जो है आखिर नंबर से जो क्वेश्चन बनता है या नंबर, पहले मैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमको नंबर की आवश्यकता ज़रूर ही पड़ती है। तो इसलिए पहले हम लोग नंबर जानेंगे कि आखिर नंबर में कितने कैटेगरी में बांटा गया है, क्या क्या नंबर होते हैं। तो हम लोग बहुत सारे टाइप का नंबर होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कोई भी जो नंबर है वो कुछ ये 10 जो है उसी से मिलकर बना होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल मिला के 10 है। और इसी 10 के संयोग से जो है संख्या, कोई भी संख्या बनता है जितना भी हम लोग जानते हैं। जैसे 1000 ही लिखना है तो 1000, ये 1 को लिए हम लोग और उसके बाद 0 को, इसी के संयोग से 1000 बना। अगर हम लेंगे इतना 9 6 7 8 तो 9678 तो कहलाता है। लेकिन इसमें है क्या कि सिर्फ इसी नंबर का जो संयोग है, इसमें 9 है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है हम लोग का 6 है, उसके बाद है 7 है, उसके बाद 8 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो है बस यही 10 नंबर से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए संख्या जो है जिसको हम लोग कहते हैं कोई भी, वो किसके संयोग से बनती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी अगर हम 10 लिखेंगे तो 10 1 और 0 इसी के संयोग से मिलके बना है। अगर हम लिखते हैं 9610 यानी 9610, तो क्या हुआ? 9 यहाँ से लिया गया, 6 यहाँ से, 1 यहाँ से और 0 यहाँ से। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि दुनिया का कोई भी नंबर जो कि जिसको हम लोग जानते हैं वो सिर्फ इसी की संख्या पे, इसी 10 संख्या से मिलकर बना है। वो संख्या कौन कौन है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब इसी संख्या से 10 तो नहीं, ये 1 0 इसी के संयोग से मिलकर बन गया है। तो यही 10 नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर और एक 0, यानी कि टोटल मिला के 10 नंबर, यही हमारा जो है कोई भी संख्या मिलकर बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि संख्या का जो है प्रकार होता है। संख्या जो है उसको हम लोग कैटेगरी में बांट दिया गया है मैथ में। उसको कुछ पहला जो है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अब किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या। हिंदी में उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो होता है जिन जिन संख्या से वस्तु की गिनती की जाती है। क्या की जाती है? जिससे भी हम कोई भी चीज़ गिनती करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कोई भी चीज़ को अगर हम गिनती करते हैं तो वो हम लोग शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4, कभी भी 0 से शुरुआत नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? 1 से शुरुआत करते हैं। तो यही हम लोग का जो है क्या है? नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जो है जैसे 1 2 3, ये कहाँ तक चलेगा? तो इन्फिनिटी तक चलेगा। इसको इन्फिनिटी कहते हैं, जिसको अनंत कहते हैं। ठीक है, अनंत कहते हैं। इसी का जो है मतलब कि 1 से लेके पूछेगा कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो 1 से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से? तो 1 से। लेकिन इसका सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनंत है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नंबर का जो है दूसरा प्रकार। नंबर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक हो गया प्राकृत संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है किसको कहते हैं? तो देखिए, जितना भी नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 और कहाँ तक था? ये अनंत तक था। तो इसके समूह में अगर हम 0 लगा देंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और इसको परिभाषित कैसे किया जाता है? प्राकृत संख्या के समूह में 0 यानी कि शून्य को मिलाने से बनी संख्या की समूह, ये जो बनी संख्या की समूह है ये क्या कहलाएगा? हम लोग का पूर्ण संख्या कहलाएगा। और पूर्ण संख्या का छोटी संख्या क्या हो गया? हमारा 0। और नेचुरल नंबर का 1। तो अब देखिए, प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या वो होता है 1 से शुरू, 1 2 3 और कहाँ तक जाता है? अनंत तक। लेकिन पूर्ण संख्या जो है क्या है? पूर्ण संख्या जो है वो हमारा शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर बोलेगा प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या, प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 1 है। लेकिन पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या 0 है।
लेकिन अगर बोल देगा कि 5 क्या है, क्या है, 5 क्या है, तो 5 एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। क्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी है। देखिए यहाँ पे जो है 5 किस में, दोनों में आ रहा है ना, तो जब हम 1 से 0 1 2 3 4 5 करेंगे तो धीरे धीरे 5 भी आएगा, और इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 क्या है, ये दोनों में आ रहा है, इसलिए 5 जो है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों हो गया। लेकिन अगर बोलेंगे 0, तो 0 क्या है, सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जो गिनती की संख्या को, यानी जहाँ से हम गिनती की शुरुआत करते हैं उसी को प्राकृत कहते हैं। और प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 लगा देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संख्या का जो है नेक्स्ट पार्ट, उसका जो प्रकार होता है उसके प्रकार पे होता है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, अब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या के समूह के जो है क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या। जैसे -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3, यानी कि इसका कहने का मतलब है जब हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं कोई भी जो है 0 1 2 3, और यहाँ पे तीर लगाने का मतलब है कि ये क्या हो गया, अनंत तक चला गया। और इधर भी तीर लगाने का मतलब क्या हो जाता है, अनंत तक। जब तीर लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये कहाँ तक गया, अनंत तक। तो पहला हो गया इधर -1 -2 -3, तो और ये कहाँ तक चलेगा, अनंत तक। तो इसमें क्या होता है कि पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया कि निगेटिव वाला और 0 और फिर पॉजिटिव वाला सभी नंबर हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। अब इसमें क्या होगा कि दशमलव वाला नहीं आएगा, यानी कि जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं पूर्णांक उसी को कहते हैं। तो इसमें दशमलव नहीं आएगा, भिन्न में वैसा भिन्न नहीं आएगा जो पूरा पूरी नहीं कर सकता है। अगर जो कोई पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो जैसे 4/2, तो ये क्या हो गया, 2 भागों में बट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो सकता है। लेकिन अगर 3/2 करेंगे तो 3/2 में क्या होता है, 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 अगर करते हैं तो 1.5 हो जाता है, जो कि दशमलव में आ रहा है, और दशमलव जो है हमारा पूर्णांक संख्या नहीं कहलाता है। इसीलिए इसको हम जो कह सकते हैं पूर्णांक संख्या की परिभाषा में कि निगेटिव, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1 2 3। तो इसीलिए कहता है ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या, क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं प्राकृत संख्या। क्या है कि यहाँ से 1 से लेके आगे तक जितना भी जा रहा है प्राकृत संख्या हो गया, इधर जो है जितना भी है ऋणात्मक संख्या हो गया, और ये 0 हमारा क्या हो गया, 0 हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और हमारा निगेटिव ऋणात्मक संख्याओं का जो संयोग होता है या उसके समूह को हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। यानी या उसके बाद यहाँ पे देखें, शून्य की दाईं ओर की संख्या धनात्मक पूर्णांक, यानी कि शून्य जो यहाँ पे है, शून्य की दाईं तरफ क्या हो गया, शून्य की दाईं तरफ धनात्मक, शून्य की बाईं तरफ ऋणात्मक, तथा शून्य की बाईं तरफ ऋणात्मक को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं। ऐसा है कि इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अब किसको कहते हैं वो हम देखते हैं। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे दो पूर्णांक के भिन्न यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए के रूप में व्यक्त किए जा सके, किंतु भिन्न के हर का मान शून्य नहीं हो। यही कह रहा है कि q का मान, ये जो p/q है, ये q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, यही कहना चाह रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे, यानी किसी भी संख्या को p/q यानी भिन्न के रूप में लिख देंगे तो वही हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या को गणितीय रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक अभी हम लोग देखे हैं कि दशमलव में नहीं होता है। 3 4 5 ये सारे हमारे पूर्णांक संख्या हैं, -1 -2 ये सारे हमारे पूर्णांक संख्या हैं। लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ p का जो है, p को अंश यानी कि जो ऊपर में होता है इसको हम लोग कहते हैं अंश, और नीचे में जो होता है उसको कहते हैं हम लोग हर। इसको दूसरे तरह से हम ये भी कह सकते हैं, जिसको हम अंश और हर में हम लिख सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसी को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अगर अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है जैसे
यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए -3 बोलिएगा कि इसमें क्यू तो नहीं दिख रहा है, क्यू जब नहीं है तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा पी और ये हो गया क्यू, और पी जो है हमारा अंश हो गया और क्यू हमारा हर हो गया। तो इसमें भी देखिए 3/2, तो ये भी हमारा पूर्णांक है और ये भी हमारा पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, इसके नहीं कुछ तो हम लोग 1 इसको डिवाइड में कर सकते हैं, 1 भी पूर्णांक 2 भी पूर्णांक, -1 भी पूर्णांक और 2 भी पूर्णांक, तो इसको हम p/q के रूप में लिख दिए हैं। उसके बाद 18 है, 18 को नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, ये 18 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो p/q के रूप में हम लोग लिख चुके हैं, इसको p और इसको q के रूप में हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर q जो है क्यों नहीं बोलता है 0 लिखने के लिए, p/q जो है यहाँ क्यों नहीं बोलता है 0। कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भागा देते हैं तो उसका जो है मान होता है, जैसे 5/0, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा हम लोग का अपरिभाषित, यानी कि जिसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी संख्या के भागा में अगर हम 0 दे देते हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे संख्या हो जाएगा जिसको हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब है हमारा वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसी को अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या जो होता है हमारा, जैसे हो गया √2, एक सेकेंड, √2 हो गया हम लोग का, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे हमारे अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो और अब जो है हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या जो है हम लोग का क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो वास्तविक संख्या उसको कहेंगे जिसमें कि क्या होगा, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह हो जाएगा हम लोग का क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। वास्तविक संख्या जैसे कि हो गया 2, हम लोग जितना भी नंबर जानते हैं वो सभी हमारा इसमें 1.5 भी आ जाएगा, ठीक है। कहे कि इसको जब हम करते हैं तो 15/10 हो जाएगा, 1.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ ऊपर से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसमें जो है हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी परिमेय संख्या है तथा वो परिमेय संख्या, एक अपने पहचानने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जितना भी नंबर को जानते हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अभी तक आप जितना भी नंबर से मिल चुके हैं अभी तक में, बच्चे से लेके अभी तक में, वो सभी हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर का अगला पार्ट जो कि है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर उसको कहेंगे जो पूर्णतः 2 से क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि शेष नहीं बचे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, ये हो गया हम लोग को बच्चे को समझाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग पहचानने के लिए अगर है, जैसे 6, 9, 6, 2, 1, 4, अब इतना बड़ा नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड करके 2 से देखेंगे तो हम लोग को क्या लग जाएगा, टाइम लगेगा कि हम लोग पता करने के लिए कि ये सम संख्या है कि नहीं है। इसको भागा देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हमारा कट जाएगा, कितना में कट जाएगा, तो कट जाएगा इसी करके हमारा कट जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पता चल गया हमारा सम संख्या है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, इसको बिना कलम उठाए हम जानने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जिसके लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0 जिसके भी लास्ट में क्या हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 अगर रह जाएगा वो हमारा सभी नंबर क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे 9, 6, 7, 8,
क्या है 9678 है। लास्ट नंबर हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें लास्ट नंबर में क्या है, तो 8 है, तो 8 हमारा इसमें दिखा है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा नंबर हमारा सम संख्या हो जाएगा। अगर हम बोल देंगे 6520, तो इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या, लास्ट का नंबर देखना है, 0 है, 0 तो 0 अगर है 0 2 4 6 8, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा इवेन नंबर है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे कि 9 6 5 8 और 6 या 7, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, देखेंगे लास्ट में कि इसके लास्ट में क्या है 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवेन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेन नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि संख्या का जो अगला प्रकार है वो है हम लोग का विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या हम लोग किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर उसको कहते हैं जो पूर्ण संख्या यानी 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, यानी कि 1 3 5 7 और 9 इत्यादि जितने भी संख्या हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 15 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ये सारे क्या है, हमारे विषम संख्याएं हैं। और ये विषम संख्या को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में अगर हमारा क्या हो कि 1 3 5 7 और 9 इत्यादि जब रह जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग विषम संख्याएं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 15 है, 15 को डिवाइड करेंगे तो इसको 7.5 आया, यानी कि पूरी नहीं कट पाया 2 से भागा देने पे, तो इसीलिए ये क्या है, विषम संख्या। तो इसको पहचानने के लिए वही है कि अगर 0 0 2 4 6 8 ये नहीं रहे लास्ट में, तो ये हम लोग कह सकते हैं विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है। अब है रुद्र संख्या। रुद्र संख्या या अभाज्य संख्या। रुद्र संख्या और या अभाज्य संख्या। रुद्र संख्या किसको कहते हैं कि जो संख्या खुद या एक से कटे, किससे कटे, खुद या एक से अगर विभाजित हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हमारा रुद्र संख्याएं हैं। जैसे कि इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो एक किससे, एक तथा स्वयं से विभाजित होती है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, रुद्र संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 2 जो है ये सबसे पहला संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं जो कि है, पूछेगा और 2 एक ऐसा संख्या है जो कि सम है और अभाज्य संख्याएं हैं। सम के साथ साथ क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, सम के साथ क्या है, अभाज्य संख्या। सिर्फ 1-2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी जितना भी आप अभाज्य संख्या देखिएगा सभी क्या है, विषम संख्या ही है। जैसे 3 5 7 11 13। तो हम लोग का जो अभाज्य संख्या है वो शुरू कहाँ से होता है, तो 2 से शुरू होता है। तो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है, तो 2 है। क्या है, 2 है। अगर पूछेगा कि ऐसी सम संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या का नाम बताएं जो कि सम है, तो वो क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो एक और खुद से कटे। जैसे 17 है, 17 क्या होता है, एक से ही कटेगा या फिर 17 से करेगा, उसको कोई दूसरा जो है कोई संख्या ऐसा नहीं है जो उसको क्या कर सकते हैं, भाग करके उसको डिवाइड कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि उसका नेक्स्ट पार्ट जो है नंबर का, वो होता है यौगिक संख्याएं। क्या होती है, यौगिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर जो था वो सिर्फ एक और स्वयं से कटता है, और कंपोजिट नंबर वैसी प्राकृत संख्या जो कि एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से कट जाए, यानी कि एक से, स्वयं से और कोई एक संख्या से कट जाए। क्या हो जाए, कोई एक संख्या से अगर वो भाग लग जाए, क्या लग जाए, भाग लग जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये संख्या क्या है, यौगिक संख्याएं हैं। क्या है, यौगिक संख्याएं हैं। इसको तब हम लोग कहेंगे फिर यौगिक संख्या। जैसे 4 है, 4 को 1 से भाग लग ही रहा है, उसके बाद 2 से भी लग रहा है, उसके बाद क्या लग रहा है, 4 से। तो यानी कि एक स्वयं और एक संख्या ऐसा है 2 जो कि अलग है और उससे भी भाग लग रहा है, यानी कि ये 3 चीज़ से भाग लग रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे यौगिक। जैसे 4 है, क्या है, 6 है, 6 को कौन कौन भाग लगा सकता है, 1 लगा सकता है और 6 लगा सकता है। 1 और स्वयं के अलावा अब 1 भी लगा देगा तो हो जाएगा। अब इसको 2 भी डिवाइड कर देता है और 3 से भी लग जाता है। 3 से भागा देंगे तो 2 मर्द में लगता है और 2 से करेंगे तो 3 में। तो इसका कहने का मतलब है कि खुद से और एक से, यानी स्वयं और एक के अलावा कोई भी नंबर अगर एक भी, ठीक है, अगर कोई एक भी नंबर से वो भाग लग जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक संख्या। जैसे 20 है, 20 को 1
और 20, ये दोनों तो डिवाइड करता है साथ ही, 5 करता है, 4 करता है, 2 करता है, 10 करता है, ये कितनी सारी संख्याएं हो गई जिससे ये भाग लग जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। आशा है कि यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही 0 लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, और मैथ का जितना भी टॉपिक है जो कि सीटेट के लिए ज़रूरी है बेसिक से, वो हम लोग पढ़ेंगे और डेली वीडियो आएगा, ठीक है। इसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमको भी, और लाइक करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जुड़वा या अभाज्य संख्याएं। क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या कहता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, जिसका अंतर 2 हो। क्या हो? 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी, जो एक और स्वयं से लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 3 और 5 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, लेकिन इसका अंतर अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो रहा है? 5 में से अगर 3 देते हैं तो 2 का अंतर हो रहा है, इसीलिए इसको जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 17 और 19, 17 भी एक ऐसा संख्या है जो खुद और एक से करता है, और 19 भी एक ऐसा संख्या है जो एक और स्वयं से करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग का, और उसके बाद क्या है, ये दोनों तो अभाज्य संख्या है ही, साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, इस दोनों संख्या का अंतर अगर हम लोग का 2 हो जाता है तो क्या कहलाएगा हम लोग का? यही हम लोग का कहलाता है कि ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर का अगला प्रकार होता है संपूर्ण संख्याएं। क्या है? संपूर्ण संख्याएं, जिसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। जिन संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुना हो जाए उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 और 28 संपूर्ण है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड किसको कहते हैं, पहले हम लोग ये समझेंगे। जैसे 6 है, 6 को कौन कौन भाग लगा सकता है? तो 1 लगा सकता है, 2 लगा सकता है, 3 लगा सकता है और 6 लगा सकता है। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि 6 को जो भाग लगा सकता है, जिससे ये 6 कट सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसका 6 का ये क्या है? गुणनखंड है। 6 का गुणनखंड ये है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर बोल रहा है कि क्या करने के लिए, इसका योग, तो इसका योग क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 6। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 3 3 6 6 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12। उसके बाद है कि हमारा 28 भी क्या है? एक संपूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याएं हैं। संपूर्ण संख्या जैसे 28 है, 28 का गुणनखंड हम लोग का क्या क्या होगा? जैसे 28 का गुणनखंड क्या क्या होता है, तो देखिए कि 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। यानी कि ये संख्याएं जो है ये इससे भाग लग सकता है, इसीलिए इसको कहेंगे 28 का गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 28 का गुणनखंड कितने संख्याएं है? 6 संख्याएं। तो अब हम लोग करेंगे इसमें ये 6 है ना, तो 6 का जो है, 6 का जो योग है, क्या है? योग, गुणनखंडों का योग 12 है, और ये 6 जो नंबर है, ये 6 को 2 से गुना करना है। कितने से? 12। यानी कि बोलना ये चाह रहा है, संपूर्ण संख्या का परिभाषा समझने का कोशिश करें कि 6 दूना 12 हो गया, और इसका गुणनखंड जब जोड़ते हैं तो 12 होता है, और दोनों क्या है? इक्वल हो गया। तो इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। जब उसके फैक्टर का जो है योग और जिस संख्या का फैक्टर कर रहे हैं उसका 2 गुना, जब दोनों बराबर हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? संपूर्ण संख्या। अब जैसे 28 है, ये सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये जितना भी इसका गुणनखंड है, तो इसका जो होगा कितना हो जाएगा? 2 1 3 4 7 लगभग 56 हो रहा है। कितना हो रहा है? 56। उसी तरह से अब ये जो जिस नंबर का गुणनखंड का योग किए हम लोग, उस संख्या को लेके उसको 2 से गुना करते हैं तो कितना हो रहा है? 56। यानी कि क्या हो रहा है? ये और ये दोनों इक्वल हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। तो 6 और 28 क्या है? संपूर्ण संख्याएं। क्या है? संपूर्ण संख्याएं हैं अपने आप में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये सीटेट का यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, और नए नए वीडियो को पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम लोग जो है जितना भी वीडियो डालें आपके पास पहुँच सके जल्दी से। धन्यवाद।